यूएस स्टॉक मार्केट में पिछले एक महीने में लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर S&P 500 ने अपना न्यू हाई बनाया है। इसी के साथ अगर मैं एनवीडिया की बात करूं तो इसी ड्यूरेशन में इसमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। एनवीडिया नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर हम एनवीडिया स्टॉक के लास्ट 5 ईयर्स के एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि पिछले 5 साल में ये स्टॉक अभी तक 1200% के रिटर्न्स दे चुका है। मतलब 5 साल पहले गलती से ही सही अगर किसी इन्वेस्टर ने एनवीडिया के स्टॉक में मात्र 10,000 रुपए एज लमसम इन्वेस्ट किए होंगे तो वो आज के टाइम पे ग्रो होकर बन गए होंगे लगभग 1,30,000 रुपए। आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे किसी भी स्टॉक में 10,000 रुपए उठा के डाल दें। किसी इन्वेस्टर को कैसे पता होगा कि ये स्टॉक 1200% के या 1500% के रिटर्न्स देने वाला होगा। तो बात तो आपकी ठीक है कि ऐसे कैसे कोई इन्वेस्टर एक बड़ा अमाउंट किसी भी स्टॉक में उठा के डाल देगा। तो एक काम करते हैं, इसी बात को मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बजाय एसआईपी इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको बताता हूँ। मतलब 5 साल पहले अगर किसी इन्वेस्टर ने गलती से नहीं सही समझ के साथ अगर एनवीडिया स्टॉक में मात्र 500 रुपए की एसआईपी की होगी तो लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर के हिसाब से, जो कि एनवीडिया के केस में देखने को मिल रहे हैं नियरली 66% के, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन चुकी होती लगभग 2.2 लाख रुपीस। तो ये तो हो गई पास्ट की बात। और जैसे कि कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एनवीडिया तो बहुत बड़ी ग्रोथ कर चुका है, लेकिन क्या एनवीडिया के जैसे, या अगर मैं सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर की बात करता हूँ, क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स करके ऐसी ग्रोथ पाई जा सकती है? आंसर है यस। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 6 ऐसे स्टॉक्स की जो नेक्स्ट एनवीडिया बन सकते हैं। आपको आने वाले समय में अमेजिंग ग्रोथ यहां से मिल सकती है। तो आइए इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आता है AMD। AMD हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ग्राफिक चिप्स डिज़ाइन करता है। ये इंटेल का CPU में और एनवीडिया का GPUs में दोनों का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। इनका मेन काम है प्रोसेसर्स यानी कि CPUs और ग्राफिक कार्ड्स यानी कि GPUs बनाना, जो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और सर्वर्स में लगते हैं। AMD के अगर हम रेवेन्यू सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं डेटा सेंटर। ये इनका सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इनके EPYC प्रोसेसर सर्वर्स में और इंस्टिंक्ट MI300 सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं वो AI ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। इसके बाद इनका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है यूजर्स, यानी कि जब आप रेजन प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप या फिर पीसीज खरीदते हैं तो पैसा AMD के पास जाता है। सोनी प्ले स्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के अंदर जो चिप्स लगती हैं उनको AMD ही डिजाइन करता है। इसके अलावा पीसी गेमर्स के लिए रेडन ग्राफिक कार्ड भी AMD ही बनाता है। इन्होंने जिलिंक्स नाम की कंपनी को खरीदा था जिनके चिप्स कार्स, मेडिकल मशीन्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। अगर हम इस स्टॉक की बाकी की डिटेल्स की बात करते हैं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा टिकर टेप का। तो टिकर टेप पे मैं जाऊंगा यूएस स्टॉक्स के अंदर और यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ AMD। तो यहाँ पर आ गया है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस INC। मैं इस पर क्लिक करूंगा और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं सीधे इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो वो लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं 236%। जबकि अगर मैं 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूं तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लगभग 285% की। तो ये जो रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स, लेकिन अगर मैं 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करता हूं तो वो लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 28% के। बाकी की डिटेल्स की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर और ये मेगा कैप में आता है और मार्केट कैप के हिसाब से 18th रैंक पे आता है। और बाकी का एनालिसिस जैसे कि की मैट्रिक्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मैं सीधे स्क्रॉल करके मेनली आ जाऊंगा इस पेयर कंपैरिजन पे। अगर हम पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में सबसे अच्छी ग्रोथ हमें AMD के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि है ये डार्क ब्लू वाली लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं 5 ईयर्स की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली 5 ईयर्स में एनवीडिया ने ही सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है। AMD में रीसेंट अपसाइड हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में हर एक स्टॉक में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। आप खुद टिकर टेप पे जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है AVGO यानी कि ब्रॉडकॉम। ब्रॉडकॉम के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुका हूं। ब्रॉडकॉम एक डाइवर्सिफाइड टेक जाइंट है। ये नेटवर्किंग चिप्स बनाता है, यानी कि आपके घर या ऑफिस में जो भी मॉडेम होगा, राउटर होगा, उसके अंदर जो चिप लगी होती है 99.9% चांसेस हैं कि वो ब्रॉडकॉम ने ही बनाई होगी। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनके अंदर जो चिप्स लगती हैं उनको ब्रॉडकॉम ही बनाता है। इनके कोर बिजनेस की बात करता हूं तो इनका फोकस कनेक्टिविटी पर है, यानी कि इंटरनेट और डेटा सेंटर्स को फास्ट चलाने के लिए
जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो ब्रॉडकॉम ही प्रोवाइड करता है। इनके रेवेन्यू सोर्सेज में आते हैं सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस, यानी कि गूगल और मेटा जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं वो ब्रॉडकॉम से ही अपनी खुद की कस्टम एआई चिप्स डिजाइन करवाती हैं। साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि जो राउटर्स हैं और राउटर्स को कनेक्ट करने वाले जो स्विचेस होते हैं उनके चिप्स से इनका काफी बड़ा बिजनेस आता है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, यानी कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो ब्रॉडकॉम को अपना डेटा मैनेज करने के लिए एक बहुत मोटी सब्सक्रिप्शन फीस पे करती हैं। अगर क्विकली हम इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न्स दिए हैं 110% के, और लास्ट 5 ईयर्स के एब्सोल्यूट रिटर्न्स इसके गए हैं लगभग 843% के। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो आपको लगभग 50% से भी ऊपर देखने को मिलेंगे। अगेन टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर्स है और मेगा कैप में आती है, और ये स्टॉक रैंक नंबर 8 पे आता है एज पर मार्केट कैप। बाकी जो की मैट्रिक्स हैं और एनालिस्ट रेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैं सीधे आ जाता हूँ कंपैरिजन ग्राफ पे। तो लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे कि काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एवगो जो है वो डार्क ब्लू कलर की लाइन है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो अगेन इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है कंपेयर टू एनवीडीए एंड ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। जब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो अक्सर ये देखा गया है कि इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत से कन्फ्यूजन्स की वजह से इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर पाते। कॉमन कन्फ्यूजन जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, इन्वेस्ट करें तो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो कौन से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ये चीज़ तो आपको आज के इस वीडियो से पता चल जाएगी। लेकिन कहाँ से आसानी से इन्वेस्ट करें इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए टिकर टेप एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा ऑप्शन आपके पास है जहां पर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वाया व्यू ट्रेड आईएफएससी, जो रेगुलेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि आईएफएससी ए के अंडर गिफ्ट सिटी में। टिकर टेप आपको देता है आईएनआर फर्स्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आप इंडियन रुपीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और फ्रैक्शनल स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। फ्रैक्शनल स्टॉक्स का मतलब है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट सिंगल स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं है, आप उस स्टॉक को फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं। आप छोटे अमाउंट से भी यूएस की टॉप कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने कंप्लीट इंडियन पोर्टफोलियो को और यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो को सिंगल व्यू में देख के मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है विद जीरो विड्रॉल चार्जेस। ब्रोकरेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रो प्लान में ये लगता है सिर्फ 0.15% का ऑन एवरी ट्रेड, और बेसिक प्लान में ये लगता है 0.20% का ऑन एवरी ट्रेड। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप ईमेल, आधार और पैन वेरिफिकेशन करके अपना बैंक अकाउंट लिंक करके इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डली 2 से 3 मिनट में आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और मेरे व्यूवर्स के लिए बेस्ट पार्ट कि अगर आप कोड यूज करते हैं YEG26 और अपना अकाउंट क्रिएट करके पहली बार फंड्स ऐड करते हैं तो आपको मिलता है टिकर टेप का प्रो प्लान फॉर 1 मंथ कंप्लीटली फ्री। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है QCOM यानी कि क्वालकॉम। क्वालकॉम एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन का किंग है, और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कंप्लीट एफर्ट्स R&D सब कुछ क्वालकॉम ने ही की थी। कोर बिजनेस की बात करते हैं तो स्मार्टफोन्स के लिए प्रोसेसर्स बनाना और अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजीज को, पेटेंट्स को दूसरी कंपनीज को सेल करना। इनके रेवेन्यू सोर्सेज में आते हैं QCT यानी कि क्वालकॉम CDMA टेक्नोलॉजीज। इनका जो स्नैपड्रैगन चिप है वो दुनिया के हर प्रीमियम एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, और अब ये कार्स के डिजिटल डैशबोर्ड और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स को भी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है QTL यानी कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। ये इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल पार्ट है, यानी कि हर स्मार्टफोन कंपनी, फिर चाहे वो क्वालकॉम की चिप यूज करती हो चाहे ना करती हो, अगर वो कंपनी 4G या फिर 5G यूज करती है तो उन्हें क्वालकॉम को एक टैक्स या फिर मैं कहूँ रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जिससे इनका मेन रेवेन्यू आता है। इसके अगर लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर कुछ इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग 16% के। तो अगर एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में आपको शायद 2-3% के एनुअलाइज रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है। लेकिन बात आज के इस वीडियो में सिर्फ उन कंपनीज की नहीं हो रही है जिन्होंने 500% या फिर 1000% के रिटर्न्स दिए हैं। क्वालकॉम अपने आप में एक अच्छी कंपनी है। स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें इनकी बहुत बड़ी पकड़ है। तो अगर कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू आगे चल के टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है तो क्वालकॉम के शेयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इवन अगर इसके एक्चुअल चार्ट को आप देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 1 डे का चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी वोलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिली है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मे बी आपके लिए रिस्क यहाँ पर हैवी हो, लेकिन रिवॉर्ड आपको ये काफी अच्छा दे सकता है। फोर्थ स्टॉक हमारे पास आता है SMCI यानी कि सुपर माइक्रो कंप्यूटर INC।
एसएमसीआई कोई सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है, यानी कि ये चिप्स नहीं बनाती, बल्कि चिप्स को रखने का जो घर है यानी कि सर्वर रैक्स बनाती है। इनका जो कोर बिजनेस है वो है एआई डेटा सेंटर्स के लिए कस्टमाइज सर्वर्स और स्टोरेज सिस्टम असेंबल करना। इनके स्टोरेज की जो खास बात है वो है इनकी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो एआई चिप्स को ठंडा रखती है, गर्म होने से बचाती है। अगर हम इनके रेवेन्यू सोर्स की बात करते हैं तो इनका लगभग 90% रेवेन्यू सर्वर सेल से ही आता है। यानी कि जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने एआई डेटा सेंटर्स को सेटअप करती है तो वो एसएमसीआई को ही हजारों रैक्स के ऑर्डर्स देती है, जहां से इनका मेन रेवेन्यू आता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, आने वाले समय में इस कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एसएमसीआई के अगर मैं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करता हूं तो वो हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं 24% के। और अगर मैं 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूं तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 615% के। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 615% के रिटर्न्स भी एक बड़े करेक्शन के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके एक्चुअल चार्ट को भी आप देख सकते हैं 2021 से लेके आज की डेट यानी कि 29 अप्रैल तक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमें 626% के एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये 600% की ग्रोथ भी एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। 78% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2021 से आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक तरह से पेनी स्टॉक की तरह यहाँ पर ग्रोथ दिखाई थी। 3296% या फिर राउंड ऑफ भी अगर मान लेते हैं तो 3000% की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई थी। फिफ्थ स्टॉक हमारे पास आता है टीएसएम, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टीएसएम दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री है, यानी कि ये अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि दूसरों के डिजाइन्स को अपनी फैक्ट्री में रियलिटी में कन्वर्ट करती है। इनका जो कोर बिजनेस है वो है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि एप्पल को अगर आईफोन के लिए चिप डिजाइन करवानी है या फिर एनवीडिया को अपने एआई के लिए चिप चाहिए तो वो ये डिजाइन करवाते हैं टीएसएम से, और टीएसएम उन्हें मैन्युफैक्चर करके ये चिप्स प्रोवाइड करती है। इनके अगर रेवेन्यू सोर्स की बात करते हैं तो वो आता है इनके वेफर सेल से। वेफर का मतलब है कि जब भी कोई माइक्रोचिप डेवलप होती है, माइक्रोचिप को डिजाइन करने से पहले उसका एक वेफर बनाया जाता है, जिस वेफर को एज अ टेम्पलेट यूज करके एक सिलिकॉन चिप बनाई जाती है। तो ये कंपनी दूसरी कंपनी से पर वेफर के हिसाब से, यानी कि पर सिलिकॉन प्लेट के हिसाब से चार्ज लेती है। और इनका जो सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है वो आता है एडवांस नोड से। 3 नैनोमीटर्स की, 5 नैनोमीटर्स की जो चिप्स होती हैं उनसे इनको प्रॉफिट आता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी और फैक्ट्री के पास नहीं है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो स्मार्टफोन्स, एचपीसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एआई और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आता है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चिप्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको एक काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो इसके अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो गए हैं लगभग 140% के, विच इज अमेजिंग। और 5 ईयर्स के रिटर्न्स इसके गए हैं 255% के। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है सेमीकंडक्टर्स, और मेगा कैप में ये आता है, और मार्केट कैप के हिसाब से ये 7th रैंक पे आता है। तो बाकी की चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अगर सिंपली ग्राफ पे चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टीएसएम के लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न्स गए हैं उसके हिसाब से इसकी ग्रोथ काफ़ी ऊपर है। इवन एनवीडिया और ब्रॉडकॉम के भी ऊपर है। और लास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो अभी टीएसएम में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि एनवीडिया और एवगो दोनों के मुकाबले टीएसएम अभी काफ़ी नीचे है। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ डिमांड के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे अमाउंट से अगर आप रेगुलरली इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में यहाँ से जरूर मिल सकती है। फाइनली आज के इस वीडियो का 6 स्टॉक हमारे पास आता है PLTR, यानी कि पैलेंटी टेक्नोलॉजीज। ये वो स्टॉक है जिस पे आज के टाइम पे सबकी नजर है, हर कोई पैलेंटीर के बारे में बात कर रहा है। आप किसी भी ब्लॉग पे चले जाइए, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे चले जाइए, अगर यूएस स्टॉक की बात हो रही है तो यहाँ पर पैलेंटीर की बात जरूर होगी। तो पैलेंटीर एक डेटा एनालिटिक्स और एआई सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये बिखरे हुए डेटा को इकट्ठा करके उससे काम के इनसाइट्स निकालती है। पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज का जो कोर बिजनेस है वो है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड और डिप्लॉय करना इंटेलिजेंस कम्युनिटीज के लिए। इनका जो बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो है गवर्नमेंट सेगमेंट, यानी कि यूएस आर्मी, CIA। अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहां पर है NHS। इनके जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनके सॉफ्टवेयर को यूज करती है टेररिज्म को रोकने के लिए, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। अब क्योंकि ये सारे ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनका जो दूसरा रेवेन्यू सोर्स है वो है कमर्शियल सेगमेंट, यानी कि बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो हैं जैसे कि एयरबस है, फरारी है,
वो इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज़ करती हैं। तो इस स्टॉक के अगर मैं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 21% के, और 5 ईयर्स के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 504% के। टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा कैप में आती है, और मार्केट कैप के हिसाब से ये रैंक नंबर 33 पे है। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका पीयर कंपैरिजन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल कॉर्पोरेशन के साथ। लास्ट 1 ईयर में एक फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। रीसेंट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात करता हूँ, तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि पेलेंटी टेक्नोलॉजीज ने किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल को बीट करके काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। तो दोस्तों, ये थे वो सभी 6 स्टॉक्स जो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, आपको आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपना बेसिक एनालिसिस यहाँ पर जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।